नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आज जो आपका कक्षा 7वीं का जो संस्कृत का पेपर हुआ है, इस पेपर के किस प्रकार आपको आंसर देना चाहिए था, इस वीडियो में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखो बेटा, आपका पेपर जो है 4 खंडों में विभाजित था। इसमें पहला जो खंड जो था आपका था अपठित अवबोधन। ठीक है, इसमें एक पैराग्राफ आया था, उसके कुछ प्रश्न हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हमारा क्या था, एक पदेन उत्तर। तो इसमें हमारा प्रश्न क्या था, कस्य भक्ति ही देशभक्ति ही कथ्यते। इसके उत्तर में आप क्या लिखोगे बेटा, देशस्यो। क्या लिखना है बेटा, देशस्यो। अगला हमारा प्रश्न है बेटा, सैनिकाः देशहिताय कान त्यक्तुम इच्छन्ति। तो उत्तर लिखोगे बेटा स्वप्राणान। क्या लिखोगे, स्वप्राणान। अगला प्रश्न है बेटा, कया एव सैनिकाः देशहिताय स्वप्राणान अपि त्यक्तुम इच्छन्ति। तो लिखोगे देशभक्ति भावनया। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, जननी जन्मभूमिशो स्वर्गादपि गरीयसे। ठीक है, इस प्रकार जो है आपको क्या लिखना था बेटा, इनके आंसर लिखने थे। अगला हमारा प्रश्न है बेटा, जो कि आपके पैराग्राफ से था, इसको आपको पूर्ण वाक्य में लिखना था। प्रश्न है बेटा, नरस्य कदा जीवनम निष्फलम अस्थि। तो उत्तर बेटा, जब आप पैराग्राफ में ढूंढने जाओगे तो आप ध्यान से देखिए बेटा, लिखा हुआ है नरस्य हृदय राष्ट्र भावनया यदि नास्ति तरहि तस्य जीवनम निष्फलम अस्ति। इस प्रकार जो है आप इसका आंसर लिखोगे। अगला हमारा जो प्रश्न था बेटा, देशस्य रक्षणार्थम के स्वप्राणान समर्पितवन्तः। इसके उत्तर में बेटा क्या आप लिखोगे, देखिए, युद्ध क्षेत्रे वीराः देशस्य रक्षार्थम स्वप्राणान समर्पितवन्तः। ठीक है, इस प्रकार जो है आप इसका आंसर दे दोगे। अगला है बेटा हमारा क्या है, प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखतो। यानी आपको विकल्प चुन करके लिखना है। इसमें इच्छन्ति जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो आप बोलोगे सैनिकाः के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है बेटा, हृदय शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो आप बताओगे हृदय शब्द में सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। ठीक है। अगला बेटा प्रश्न देख लीजिए बेटा, अम्बा पद के लिए कौन सा यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है, तो आप बताओगे अम्बा शब्द के लिए प्रयोग किया गया है जननी। ठीक है। प्रश्न संख्या, इसके अंतर्गत जो हमारा अगला प्रश्न है बेटा, जिसमें इस अनुच्छेद के लिए आपको एक शीर्षक बताना था। शीर्षक क्या लिखोगे बेटा, देशभक्ति। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए बेटा, जिसमें एक चित्र आया था, चित्र को देख करके आपको 5 वाक्य लिखने थे। यदि आपने हमारे चित्र वर्णन की वीडियो देखा होगा तो आपके उत्तर बिल्कुल सही जाएंगे, क्योंकि आप 5 वाक्य क्या बना सकते हो, ध्यान से देखिए। इदम चित्रम अस्ति, पहला वाक्य क्या बनेगा, इदम चित्रम अस्ति। दूसरा वाक्य बनेगा इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। तीसरा वाक्य अस्मिन् चित्रे जनाः सन्ति। फिर बनाओगे चित्रे वृक्षाः सन्ति, चित्रे खगाः सन्ति, चित्रे पुष्पाणि सन्ति। ठीक है, इस प्रकार जो है आप इसका उत्तर दे सकते हो। बेटा अगला हमारा प्रश्न है, जिसमें हमें क्या करना है, पदों को मिलाना है। ध्यान से देखिए, छात्राः गच्छन्ति, कुत्र गच्छन्ति, विद्यालयः। तो हमारा आंसर क्या होगा, छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। माता भोजनम पचति। ठीक है। आगे देखिए, सीता दुग्धम पिबती। और एक क्या है बेटा, अहम पत्रम लिखामी। इस प्रकार जो है आपको क्या करना था, मिलान करना था। आइए बेटा अगला प्रश्न देखिए, जिसमें यहाँ पर आपको विभक्ति बतानी है। इसमें बेटा सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, सुनकस्य में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। लतायाम में सप्तमी विभक्ति है। बालकेशु में सप्तमी विभक्ति है। फलानी में प्रथमा विभक्ति है। और वारिणा शब्द में आपकी तृतीया विभक्ति है। ठीक है। अगला जो प्रश्न था बेटा, जिसमें आपको क्या करना, उपसर्ग बताना है। अनुजमा शरणम, जब आप अनुसरणम को अलग करोगे क्या बनेगा, अनुजमा शरणम। ठीक है। अगला है प्रजमा भवती, क्या लिखोगे, प्रभवती। अपनयति को अलग करोगे, अपजमा नयति। संकल्प को अलग करोगे, समजमा कल्पः। समजमा चारः करोगे, संचारः। इस प्रकार जो है आप इन्हें अलग अलग कर सकते हो। ठीक है। अगला प्रश्न बेटा, प्रश्न संख्या 6। इसमें आपको क्या करना है बेटा, संख्याएं बतानी थी। ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए बेटा, चत्वारः का अर्थ क्या होता है बेटा, 4। त्रयोविंशति 23, द्विचत्वारिंशत् 42, सप्तत्रिंशत् 37 और सप्तदश यानी 17। ठीक है बेटा, इस प्रकार जो है आप मिलान कर सकते हो। अगला देखिए बेटा, अगला जो प्रश्न है, मंजूषा से आपको उत्तर ढूंढना था। ठीक है बेटा, चुप को संस्कृत में क्या कहते हैं बेटा, तूष्णीम। वाणी से, वाचा, आने वाला कल, स्वः। धैर्य को क्या कहोगे बेटा,
धृति ही, और सहारा को क्या लिखोगे, आश्रयः। इस प्रकार जो है आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला बेटा हमारा जो प्रश्न है जिसमें आपको क्या करना है, क्रियापद ढूंढना है मंजूषा से। चक्रे त्रिंशत अराह, तो क्या लिखोगे बेटा आप इसके आंसर में, संति। क्या लिखोगे, संति। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मासाः द्वादशः भवन्ति, मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः। ठीक है, इस प्रकार जो है आप इसका क्या करोगे, उत्तर दोगे। अगला जो प्रश्न है बेटा, पठित अवबोधन है, पैराग्राफ आया हुआ, इसका उत्तर आपको लिखना है। का भाषा प्राचीनतमा, उत्तर दोगे संस्कृतम। ठीक है बेटा। अगला, कस्य कृते संस्कृतम सर्वोत्तमा भाषा, तो उत्तर लिखोगे संगणकस्य कृते। क्या लिखोगे, संगणकस्य कृते। पूर्ण वाक्य में देखिए बेटा कौन सा प्रश्न है, संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि किम कथितम, तो उत्तर देखिए बेटा ध्यान से देखिए, संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम, भारतस्य प्रतिष्ठिते संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। यहाँ तक आपको लिखना था। अगला प्रश्न है बेटा, कयोः निधि अस्याम सुरक्षितः, तो उत्तर क्या लिखोगे बेटा, प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्याम सुरक्षिता, जो है आपको यहाँ पर आंसर लिखना था। अगला हमारा प्रश्न बेटा, भाषा नाम में कौन सी विभक्ति है, तो आप बताओगे षष्ठी विभक्ति है। असुरक्षित का विपरीत शब्द क्या होगा बेटा, सुरक्षित हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। अगला बेटा जो प्रश्न है, एक श्लोक आया हुआ, श्लोक को देख करके आपको उत्तर देना था। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, इसको उत्तर में क्या लिखोगे बेटा, लघु चेतसाम। उदार चरिता नाम पदस्य विपरीतार्थम पदम अत्र किम प्रयुक्तम, तो इसका भी आंसर होगा लघु चेतसाम। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न बेटा जो है पूर्ण वाक्य में उत्तरत, उदार चरिता नाम तू वसुधा कीदृशी भवती, तो देखो यहाँ आपको नीचे वाली पंक्ति लिखना था। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। अगला बेटा हमारा जो प्रश्न है, निर्देशानुसारम उत्तरतो, कुटुंब शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो आप बताओगे कुटुंब शब्द में यहाँ है आपको बेटा यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। ठीक है, तो बेटा अगला जो प्रश्न है, कुटुंब शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो आप बताओगे कुटुंब शब्द में द्वितीय विभक्ति है। परम इति पदस्य पद्यांश विलोम पदम किम, तो परम यानी दूसरा, और निजः का अर्थ हो जाएगा हमारा अपना। ठीक है, पृथ्वी शब्द का जो पर्यायवाची यहाँ पर दिया गया वो आपको बताना है, वसुधा जमा एव। इस प्रकार जो है आपको आंसर लिखना था। अगला बेटा यहाँ पर संवाद दिए गए हैं जिनको पढ़ करके उत्तर देना था, जिसमें एक पदेन में प्रश्न क्या है, बाला नाम कृते शिक्षायाः कस्य अधिकारस्य घोषणा कृता, उत्तर लिखोगे मौलिक अधिकारस्य। अगला प्रश्न है, कस्मिन् विद्यालये बालाः निःशुल्क शिक्षां प्राप्स्यन्ति, उत्तर लिखोगे सर्वकारीय विद्यालये। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है बेटा, पूर्ण वाक्य में सर्वकारीय विद्यालय बालाः किम किम प्राप्स्यन्ति, तो उत्तर देखिए बेटा यहाँ पर कि निःशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, अपितम निःशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि पादत्राणम इत्यादि सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। इस प्रकार जो है आप इसका उत्तर लिख दोगे। ठीक है बेटा। अगला बेटा हमारा जो प्रश्न है, आपको क्या करना है, विकल्प से चुन करके उत्तर देना है। अधिकार शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो बताओगे षष्ठी विभक्ति है। मालिनी पश्यन्ति, यहाँ पर क्रियापद बताना है, तो क्रियापद हमारा क्या होगा बेटा, पश्यति। ठीक है, तीसरा प्रश्न है बेटा, सशुल्कम पदस्य किम विलोम पदम, तो लिखना है निःशुल्कम। 12वां प्रश्न देखिए बेटा, पुष्पेशु के लिए आपको क्या बनाना, प्रश्न निर्माण, केशु। उष्ट्रः के लिए कह, वरिष्ठान के लिए कान, शत्रुनाम के लिए केशाम। और आखिरी जो प्रश्न है बेटा, इसमें क्या करना है, आप अपने पाठ्य पुस्तक के कोई 2 श्लोक लिखना था। अगर आप इस प्रकार लिखते हो तो आपके सारे उत्तर सही हो जाएंगे। आशा करता हूँ सारे बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छे से हुआ होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।